हेलो स्टूडेंट, आज हम पंचम पाठ धातु परिचयः क्रिया कराएंगे। धातु परिचयः, धातु किसे कहेंगे? क्रिया को। तो आज हम क्रिया का परिचय बताएंगे कि क्रिया क्या है। तो सबसे पहले देख लीजिए क्रिया की परिभाषा, जैसा कि आपकी किताब में भी लिखा है। क्रियापद वर्ब जिस शब्द से किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे सीता नाचती है, राम खेलता है, तो नाचना और खेलना क्या है? क्रिया है। ठीक है। तो इस क्रिया को संस्कृत में देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने उदाहरण दे दिया, जैसे लिखना, करना, पढ़ना, बोलना आदि। ये क्या है? ये क्रिया है। और संस्कृत भाषा में इन क्रियाओं का जो ज्ञान कराने वाले जो शब्द होते हैं, कराने वाले जो शब्द होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? धातु, यानी वर्ब रूट कहा जाता है। उन्हें क्या बोलेंगे? वर्ब रूट। और इनके विभिन्न प्रयोगों को धातु रूप यानी कॉन्जुगेशन भी कहते हैं। क्रिया के विभिन्न प्रयोग जो होते हैं, धातु के विभिन्न प्रयोग जो हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेशन कहा जाता है। एक उदाहरण भी दे रखा है, जैसे लिख, लिखना एक धातु है। देखिए, लिख क्या है? ये धातु है। अब लिखती, ये क्या हो जाएगा? ये कॉन्जुगेशन हो जाएगा, यानी धातु रूप हो जाएगा। और लिख का अर्थ क्या है? लिखना। तीनों वचनों में धातुओं के रूप अलग अलग होते हैं। अब तीन वचन आपको पता ही है, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। इनमें धातु के रूप अलग अलग किस तरह से हैं? जैसे पठती, पठता, पठंती, इस तरह से। अगला है, लिंग परिवर्तन से धातु रूप में कोई भेद नहीं होता। लिंग परिवर्तन, जैसे स्त्रीलिंगम है, पुल्लिंगम है, नपुंसक लिंगम है, तो इनके आने में धातु जो है, यानी जो संस्कृत की क्रिया है, इसमें कोई भी भेद नहीं होगा, यानी इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगला है, एक ही धातु का काल तथा कर्ता के अनुसार विविध प्रकार से उपयोग किया जाता है। तो इसे फिर से बता दें, एक ही धातु का काल यानी एक ही धातु का जो समय है, कर्ता के अनुसार अलग अलग प्रकार से उपयोग में किया जाता है। इसे और अच्छे से हम आगे समझाएंगे। अगला है, देखिए, जैसा कि हमने इसमें बताया ना, कर्ता, अब यहाँ पर हो गया पुरुष। ठीक है। पर्सन, इसे क्या बोलेंगे? पुरुष। शब्द के जिस रूप से कहने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में बात की जाए उसका बोध हो, यानी उसका ज्ञान हो। कहने का तात्पर्य यह है कि कहने वाला हो, सुनने वाला हो, या जिसके विषय में बात की जाती हो, वह शब्द जिनसे पता चले, उसे हम क्या कहेंगे? पुरुष कहेंगे। संस्कृत में पुरुष के तीन भेद हैं, जैसे प्रथमः पुरुष, मध्यमः पुरुष और उत्तमः पुरुष। आपने पढ़ा होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसी तरह से यहाँ पर प्रथमः पुरुष जो है, जिसे अन्य पुरुष भी कहा जाता है, जिसके बारे में बात हो, थर्ड पर्सन है ये संज्ञा शब्द में। जैसे सहा, ताऊ, ते। ठीक। सह का अर्थ वह, ताऊ वे दो, ते वे सब। इसी तरह से सेकंड पर्सन है, यानी इसे हम बोलेंगे मध्यमः पुरुष, जैसा कि लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। इसे क्या बोलेंगे? सेकंड पर्सन। अब इसका प्रयोग, ये कौन से शब्द हैं? ये हैं त्वम, युवाम, यूयम। बेटा, ये तीन अलग अलग तरह से क्यों लिखा है, ये तो आपको समझ में आया ही होगा। त्वम यानी एक वचनम, युवाम द्विवचनम और यूयम बहुवचनम। त्वम तुम, युवाम तुम दोनों और यूयम तुम सब। अब अगला है उत्तम पुरुष।
यानी बोलने वाला वक्ता, फर्स्ट पर्सन, जैसे कि मैं, तो मैं क्या बोलूँगी अपने को, मैं को अहम, एक वचनम में है ये। आवाम, हम दोनों, द्विवचनम, और वयम, हम सब, बहुवचनम में हो जाएगा। जैसा कि एक, दो और अनेक, ये मैंने सर्वनाम में आपको समझाया भी था, सर्वनाम है ये। अब अगला है स्पीक लाउडली, यानी उच्चे है पठत। सबसे पहले हम आपको जो है धातु बताएंगे, उसके बाद में धातु रूप बताएंगे, ठीक। अब इसे ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। देखिए, पठ धातु है, ये क्या है, पठ, पठ, और इसका धातु रूप क्या हो जाएगा, पठती। अब पठती यानी पढ़ना। चल धातु है और चलती धातु रूप हो जाएगा, अर्थ है चलना। लिख धातु है और इसका धातु रूप हो जाएगा लिखती, लिखना। अब इसी तरह से देखिए, नम, ये बालिका क्या कर रही है, नमस्कार कर रही है, यानी नमन कर रही है। तो अब ये तो धातु है, हमें पता चल गया। इसका धातु रूप क्या हो जाएगा, नमति, यानी नमस्कार करना। क्रीड, बालिका खेल रही है ना, तो इसका धातु रूप क्या हो जाएगा, क्रीडति, खेलना। इसी तरह से रक्ष धातु है, रक्ष का अर्थ होता है रक्षा करना, और इसका धातु रूप हो जाएगा रक्षति। अब इसी तरह से देखिए, गर्ज, गर्ज का अर्थ है गरजना, और इसका धातु रूप हो जाएगा गर्जती। पत का अर्थ है गिरना, और इसका धातु रूप हो जाएगा पतति। अब इसी तरह से देखिए, कूर्द, कूदना, कूर्दती। अब अगर मैं बोलूं कि बंदर कूदता है, तो इसे संस्कृत में कैसे करेंगे, चलिए इसे भी बता देते हैं। वानरः कूर्दति, बंदर कूदता है, ठीक। अब इसी तरह से देखिए, वद, वद का अर्थ होता है बोलना, ठीक। ये वद क्या हो जाएगा, ये धातु है, और इसका रूप क्या हो जाएगा, वदती, ये धातु रूप है। वदती का अर्थ बोलना। सिंच, सिंच धातु है और सिंचती धातु रूप हो जाएगा सिंचना। अगला है श्रु, श्रुणोति, सुनना, बालिका सुन रही है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुनना। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इसे 1 से 2 बार मेरी वीडियो को देखिए, और कई बार जो है अपने आप भी प्रैक्टिस करेंगे पढ़ने की, और इसे सुनकर भी पढ़िए, ठीक है।